हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जो आज दो नए बिल पास किए गए हैं लोकसभा के अंदर, लव जिहाद और मॉब लिंचिंग को लेकर। वो दोस्तों 150 साल के बाद आज अपने देश को खुद के दो कानून मिले हैं, मॉब लिंचिंग और लव जिहाद के ऊपर। क्योंकि आज तक हम अंग्रेजों के दिए हुए ब्रिटिश प्रोवेन और बैरिस्टिक टर्म ही यूज करते हुए आ रहे थे, लेकिन आज हमारे देश में खुद के हमें दो कानून मिल गए हैं, जिसमें 164 और 91 को और ज्यादा सख्ती कर दिया गया है। साथ साथ क्रॉस 69 को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और हमारे देश के जितने भी देशभक्त है या कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो राष्ट्र के हित में चाहते हैं, उन सभी लोगों को तो बहुत खुशी हुई है। लेकिन कुछ लोग जो मदरसा छाप है या पाकिस्तान की सोच वाले हैं या धार्मिक कार्ड खेलने वाले हैं, उन लोगों को आज भी बहुत तकलीफ हुई है इन कानून के आने से। आज से पहले 10 प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में आके जा चुके हैं, किसी को भी ये ख्याल नहीं आया कि देश को खुद के कानून दिए जाए और न्याय दिए जाए। लेकिन आज देश को आजाद होने के 76 साल बाद और 150 साल पुराने कानूनों को बदलकर आज नए कानून लोकसभा के अंदर पास किए गए हैं, जिसमें पहला कानून है मॉब लिंचिंग का। मॉब लिंचिंग के अंदर साथियों पहले बहुत लंबा प्रोसीजर होता था और सजा सिर्फ 5 साल की 7 साल की होती थी, लेकिन अब इसे बदलकर डेथ पेनल्टी पर कर दिया गया है। और जब ये कानून पास हुआ तो ओवैसी ने सबसे पहले राग अलापना स्टार्ट कर दिया जिहाद का, और मुसलमानों का धार्मिक कार्ड खेलना उसने स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल से इस कानून पास होने की सबसे ज्यादा खुशी मुसलमान और सुन्नी मुसलमानों को ही होनी चाहिए थी, क्योंकि 9 सालों से यही लोग कह रहे हैं कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हो रही है। तो आज ये जिहाद का राग क्यों हिलाप रहे हैं जब ये कानून मॉब लिंचिंग पे डेथ पेनल्टी का कानून पास हो गया? इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में जरूर काला था। कहां तो इन मुसलमानों को आज पटाखे चलाने चाहिए थे, फातिया करवाए जाने चाहिए थे, नफल नमाज करवा के मिठाइयां बंटवाई जानी चाहिए थी, और कहां ये लोग जिहाद के नाम पे और चिल्लाने लग गए। और दोस्तों अब सिर्फ 60 से 90 दिन के अंदर मॉब लिंचिंग के केस के अंदर फैसला आएगा और फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बिहाफ पे फैसला किया जाएगा। पहले क्या होता था, 164 लिखित में स्टेटमेंट होता था। 164 और 91 का स्टेटमेंट लिखित में होता था, जो बार बार 5-6 बार लिखा जाता था। तो अगर 5-6 बार लिखा जाता था तो उसमें अगर कोई स्टेटमेंट देने वाले आदमी का कोई अगर 1-2 वर्ड ऊपर नीचे हो जाते थे, या टाइमिंग का मान लो किसी ने पहले 10 बजे का है और 4 स्टेटमेंट के बाद में 1 साल बाद 10:04 कह दिया, तो उसको वकील आधार बनाते थे और इसी चीज से जिसने मॉब लिंचिंग की हुई होती थी उसको बेल मिलने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे, और पहले सजा भी बहुत कम थी इस चीज की। लेकिन अब फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ऊपर फैसला किया जाएगा, और अगर कोई मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहता है तो वो भी सिर्फ 90 दिन के अंदर अंदर अपनी मर्सी पिटीशन फाइल कर सकता है। उसके बाद में उसे डायरेक्ट डेथ पेनल्टी ही मिलेगी अगर ये प्रोविजन बता देता है कि ये गिल्टी है, इसने मॉब लिंचिंग की है तो। और अब 164 के तहत दोस्तों किसी का भी स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद में चाहे कितनी भी बार कोर्ट में हायरिंग हो, उसके बाद में हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, जो रिकॉर्डेड उसका स्टेटमेंट होगा उसी को वैलिड माना जाएगा। जैसे पहले बार बार स्टेटमेंट देने के लिए जाना पड़ता था और कोई वर्ड आगे पीछे हो जाता था तो उसे ही उल्टा बोला जाता था, वो चीज अब खत्म हो चुकी है। इसको इतना ज्यादा सख्त कर दिया गया है। और दूसरा जो कानून आया है दोस्तों वो आया है लव जिहाद का। तो जैसे ही लव जिहाद का भी कानून पास हुआ तो उस पे ओवैसी ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से मैरिज करा लेता है तो तुम लव जिहाद का नाम दे देते हो, जबकि कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से मैरिज करवाता है तो उसे तुम क्या कहोगे? तो उसे एक डाटा के हिसाब से ओवैसी को बताना चाहते हैं कि 1 करोड़ हिंदू लड़कों ने मुस्लिम लड़कियों से शादी करवाई हुई है। कोई एक आधा केस कोई सामने आया हुआ हो तो अलग बात है, नहीं तो बाकी सभी बड़े सुखी संसार से रह रहे हैं। जबकि जो ये लव जिहाद धर्म के नाम पे जो लोगों को, नए युवा लड़कों को गुमराह किया जाता है वोटों की राजनीति के लिए, उसके मैं कई एग्जाम्पल दे सकता हूं। जैसे आफ्ताब सरदा वाला केस हुआ था अभी, जैसे नासिर ने सुरजन जॉर्डन का रेप किया था, मोहम्मद इजमामुल का 3 बार गैंग रेप हुआ था कि वो गवाही देने भी ना जा सके। इससे अलग निकिता तोमर, इसका शोर था तौसीफ, इसने इसको मारा था। नीतू उम्र 17 साल, लईफ खान, इसने इसे मार डाला था। प्रिया 33 साल, बेटी चंचल 11 साल, शमशाद शोर का नाम इसका, जिसने दोनों माँ बेटियों को मार दिया था। मानसी उम्र 21 साल, मुजमिल, इसने अपनी वाइफ को जहर दे के मार दिया था। तनीसा उम्र 19 साल, मोहम्मद शाहिद,
छत से नीचे गिराकर इसने इसे मार दिया था। ये उन लोगों के बारे में बता रहा हूं जो इस समय 302 के अंदर गिल्टी करार दिए जा चुके हैं, जिन पे आरोप तय हो चुके हैं कि इन्होंने मर्डर किया था और जो जेल के अंदर है। नैना कौल, शोर का नाम शेर खान, शिवानी उम्र 20 साल, आसिफ खान जलाकर मार डाला था। वर्षा चौहान उम्र 22 साल, घरवाले का नाम बारिश, इसने इसको घर पे ही टुकड़े टुकड़े कर कर काट दिया था। और एक डाटा के अनुसार 2,23,302 के केस हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं, जिसमें लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है। और ओवैसी जैसे लोग चिल्ला के कहते हैं कि ये तो हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया जाता है। क्या ओवैसी डाटा दे सकता है एक भी इस तरह का जिसमें हिंदू लड़का उसने कुछ मुस्लिम लड़की के साथ गलत किया हो? और इसके बाद में दोस्तों क्या होता था, यही लड़का लव जिहाद करने के बाद में इस्लाम कानून के हिसाब से दूसरी शादी कर लेता था और अपने घर पे आराम से रहता था। और दूसरा लव जिहाद के कारण उसकी तो जन्नत में 72 हूरें भी बुक हो जाती थी कि जाने के बाद में इसने तो लव जिहाद किया, जन्नत में जाएगा और 72 हूरें मिलेंगी इसको। और अब 376 बी और 354 इतना सख्त कर दिया गया है दोस्तों कि कोई भी केस दर्ज होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी चार्जशीट कोर्ट के अंदर दाखिल की जाएगी और 24 घंटे के अंदर अंदर ही स्पर्म का रिजल्ट आएगा, उसकी रिपोर्ट आएगी और लड़की का भी मेडिकल रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर अंदर ही आएगी। और अब से 164 और 91 के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट होगी, जो कि बार बार किसी को स्टेटमेंट नहीं देना पड़ेगा। एक बार जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी वही चाहे आगे हाई कोर्ट में केस जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए, वही ही स्टेटमेंट उसका माना जाएगा, चलता जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था, बार बार स्टेटमेंट लेने पर अगर कोई वर्ड ऊपर नीचे जो हो जाता था या टाइम में कोई 1-2 मिनट का फर्क आ जाता था तो उसको बेल का आधार बना लेते थे और ये वकील बड़े अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछते थे उससे और उसे ही झूठा करार देने की कोशिश करते थे। और पहले कोर्ट के अंदर बच्ची से लेके बड़ी उम्र की लेडीज तक क्या होता था कि बहुत सारी पब्लिक कोर्ट के अंदर होती थी। कुछ वकील केस देखने के लिए आ जाते थे, आगे जज साहब भी जेंट्स बैठे होते थे और वकील भी जेंट्स होते थे, तो उनसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे कि तुम्हारी चुन्नी किसने उतारी थी, कपड़े किसने फाड़े थे, किसने क्या किया था। तो बहुत सी ऐसे बातें होती थी जो वो वहां बोल नहीं पाती थी। लेकिन अब अगर कोई रेप की विक्टिम है तो उसके घर पे सिर्फ 2 लेडीज कांस्टेबल जाएगी और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके लेके आएगी। उस लड़की को ना कोर्ट में जाने की जरूरत है ना ही पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत है। और अगर वो लड़की चाहे तो जज, अब से रेप केस के अंदर जो जज होंगी वो भी लेडीज ही होगी और वो उन्हें डिजिटल भी लिंक भेज सकती है जिसके अंदर वो लड़की अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ आराम से बैठ के अपना पूरा स्टेटमेंट बोल के रिकॉर्ड करा सकती है। उस लड़की को घर पे लैपटॉप पे एक लिंक भेजा जाएगा और वो अपने परिवार के साथ बैठ के भी अपना पूरा स्टेटमेंट दे सकती है। और फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को ही अब से वैलिड कोर्ट के अंदर माना जाएगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर बहुत बार जिसने रेप किया होता है सामने खड़ा होता है या इतनी ज्यादा भीड़ देख के बहुत बार पीड़ित घबरा जाता है, जो अपना बात पूरी तरह से बता नहीं सकता, जो अपना एविडेंस पूरी तरह से नहीं दे सकता। और इसलिए अब से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और फोरेंसिक जांच रिपोर्ट इन चीजों पे ही फैसला दिया जाएगा। और दोस्तों जब ये सब कानून लोकसभा में पास हुए तो उसके बाद में ओवैसी, ममता बनर्जी और कांग्रेस ने शोर मचाना स्टार्ट कर दिया कि ये तो गलत किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। और ये कांग्रेस कैंसर वही है, जब बिल्किस बानो वाला केस हुआ था तो इसने उन आरोपियों को फांसी पे क्यों नहीं टांग दिया था? एग्जाम्पल सेट कर देते कि कल को किसी की हिम्मत ही ना होती किसी का रेप करने की। और ये वही कांग्रेस है ना जिसने निर्भया वाला केस हुआ था और उन लोगों की मर्सी पिटीशन के लिए और इनकी हायरिंग के लिए रात को 12 बजे सुबह 4 बजे कोर्ट खोला जाता था ताकि उन रेपिस्ट को फांसी से बचाया जा सके और लेट किया जा सके। और आज ये जब देश को 150 साल बाद खुद के कानून मिले हैं तो उस पर आवाज उठा रहे हैं और ये लोग चिल्ला रहे हैं। और ये ओवैसी जैसे जो लोग हैं और ये कई जो टोपी दाढ़ी वाले हैं और जो ये 48 डिग्री टेम्परेचर में भी शेरवानी पहन लेते हैं, जो इस्लाम के कानून का हवाला देते हैं, इन लोगों को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है इन कानूनों से। लेकिन फिर भी देश की भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि 150 साल बाद सही हमारे देश को अपने खुद के कानून मिले। अब हमें ब्रिटिश प्रोवन और बैरिस्टर ट्रम्प के ऊपर चलने की जरूरत नहीं है और अब कभी मॉब लिंचिंग और रेपिस्ट बच नहीं पाएगा। उन्हें देश की कानून में 60 से 90 दिन के अंदर सजा मिलेगी और मॉब लिंचिंग में डेथ पेनल्टी मिलेगी। और आगे से किसी की हिम्मत नहीं होगी, अगर कोई करेगा तो उससे पहले 4 बार सोचेगा जरूर। कांग्रेस की सरकार की तरह लोगों की हिम्मत नहीं बढ़ाएगा कि मर्सी पिटीशन दाखिल करने के लिए सुबह 4 बजे सुप्रीम कोर्ट खोल दी जाए, वो भी 4 रेपिस्ट जिन्होंने
जिन पे पूरे आरोप तय हो चुके हैं, पूरा देश जिन्हें देख रहा है कि इन्हें क्या सजा मिलेगी। जबकि और हम अपने चैनल की तरफ से इन कानूनों का स्वागत करते हैं और भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए और पीड़ित परिवार जिनके परिवार से कोई मॉब लिंचिंग में मारा जा चुका है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए कानून लेके आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।